नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा एक बहुत छोटा सा प्रश्न आप लोगों से आंसर जरूर करिएगा। क्या आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपसे बार बार कहता है कि आप इस एनएफओ में पैसा लगाओ या फिर इस एनएफओ में पैसा लगाओ? हाँ या ना में आप जरूर आंसर करिएगा कमेंट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। समझते हैं कि फाइनेंशियल एडवाइजर, जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है या फिर जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हो तो अगर वो बार बार आपको एनएफओ में पैसा लगाने के लिए बोल रहा है कि भाई आप इस एनएफओ में पैसा लगा दो, तो ये आपके लिए सही सिग्नल है या फिर सही सिग्नल नहीं है, समझने का प्रयास करते हैं। एक फाइनेंशियल एडवाइजर का कर्म क्या होना चाहिए कि सही एडवाइस देना, है ना, सही एडवाइस। अगर एक फाइनेंशियल एडवाइजर आपको सही एडवाइस नहीं दे रहा है तो उसके फाइनेंशियल एडवाइजर होने का कोई सेंस नहीं बनता है। अगर ऐसा है आपके साथ तो आप उससे अपना मोह भंग कर लीजिए, उसको तुरंत आप छोड़ दीजिए। सही एडवाइस मिलने का मतलब यह है कि आपके लिए यानी आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, कौन सी स्कीम लेनी चाहिए, किस स्कीम में कितना पैसा लगाना चाहिए, है ना, कितना टाइम पर्सपेक्टिव आप लेके चल रहे हो, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट बताना एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब बात आते हैं एनएफओ पे। आपको मार्केट में मैक्सिमम फाइनेंशियल एडवाइजर मिलेंगे जो आपसे यही कहेंगे, बार बार कॉल करके कहेंगे कि अभी एक बहुत अच्छा एनएफओ आया है, इसमें आप पैसा लगा दो, है ना। अगर आप एक रेगुलर इन्वेस्टर हो, आप रेगुलर इन्वेस्ट करते हो, ठीक ठाक आपकी अर्निंग है, तो आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर बार बार आपको कॉल करके कहेगा कि ये एनएफओ आया, इसमें पैसा लगा दो। ऐसा क्यों होता है? जो एनएफओ होता है ना, वो न्यू लॉन्च होता है, वो न्यू होता है और कंपनी के पास सबसे ज्यादा अर्निंग यहां से आती है। सबसे ज्यादा अर्निंग यहां से आती है। क्यों आती है? क्योंकि इसमें मैक्सिमम वो जो एक्सपेंस रेशियो वो 2.25% रख सकती है। अगर ये इक्विटी है तो अप टू 2.25% का एक्सपेंस रेशियो रखा जा सकता है। पुरानी स्कीम में देखेंगे जो पहले से चलती आ रही हैं, उसमें जैसे जैसे उनके पास एसेट बढ़ता जाता है, एक्सपेंस रेशियो कम होता जाता है। तो नए एनएफओ में कंपनी के पास पूरी की पूरी ये होती है कि भाई हमें मैक्सिमम एक्सपेंस रेशियो रख के चलना है, क्योंकि वो बताते हैं भाई सेविंगों को अभी हमारे पास अर्निंग नहीं है, तो हमें जो है एक्सपेंस रेशियो ज्यादा चार्ज करना पड़ेगा। जैसे जैसे हमारे पास ज्यादा पैसा आएगा हम ये कम कर देंगे। अब चूंकि कंपनी को मैक्सिमम पैसा यहां से अगर आ रहा है, तो कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूटर है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको भी तो ज्यादा देगी ना। तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को ऐसे स्कीम्स में बहुत अच्छा पैसा मिलता है, बहुत अच्छा कमीशन मिलता है। और एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपसे डायरेक्ट कोई पैसा ले नहीं रहा है, वो तो काम कर रहा है आपके कमीशन पे। तो अगर कमीशन पे काम कर रहा है तो सिंपल सी बात है, जहां कंपनी का ज्यादा फायदा होगा वहां इसका भी ज्यादा फायदा होगा। इसलिए आप देखो कि मैक्सिमम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको फोर्स करते हैं एनएफओ में पैसा लगाने के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना कि अगर आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको बार बार फोर्स कर रहा है, लगातार नए नए एनएफओ आपके पोर्टफोलियो में डालता जा रहा है और आप आंख मूंद के वो उसकी सारी बातें मान रहे हो, तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि एक्चुअल में इसमें आपका फायदा नहीं है, आपका नुकसान है। आपका फायदा क्यों नहीं है ना। ये पहली चीज तो न्यू है। मार्केट में इतना कंपटीशन हो गया है, इतनी सारे एनएफओ आ रहे हैं, ये सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा कोई इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। जो आपके चार्जेस हैं वो आपको ज्यादा देना पड़ रहा है, खर्चे भी आपके ज्यादा लग रहे हैं। स्कीम सरवाइव करेगी कि नहीं करेगी आपको कुछ नहीं पता। इसके बाद भी आप आंख मूंद कर इसमें इन्वेस्ट किए जा रहे हो, ये बताओ ये कहां की समझदारी है। तो अगर ऐसा बंदा आपके टच में है, ऐसा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फिर ऐसा फाइनेंशियल एडवाइजर जो उसका पूरा फोकस एनएफओ बेचने पर है, आज ही आप उससे मोह भंग कर लीजिए, उससे दूर चले जाइए, क्योंकि एक्चुअल में वो आपके काम का नहीं है। ये चीज आपको समझना जरूरी है। एनएफओ में पैसा लगाने से ज्यादा बेटर है पहले से चल रही स्कीम में पैसा लगाइए। अगर आप एनएफओ में पैसा लगा रहे हैं तो बहुत ज्यादा आपके अंदर से साउंड आनी चाहिए कि भाई ये स्पेशल है, ये एनएफओ कुछ स्पेशल है जैसा मार्केट में अभी नहीं है, तो आप उसमें पैसा लगाओ। तो समझ में आता है। नॉर्मली अभी बहुत सारे लार्ज कैप फंड है, कोई लार्ज कैप का एनएफओ आ गया, उसमें आपसे पैसा लगवाया जा रहा है। क्यों लगवाया जा रहा है? जरूरत क्या है? जो पहले से स्कीम चल रही है हम तो देख सकते हैं कि पास में कैसा परफॉर्म की है, तो उसके बिहाफ हमारे पास डेटा के बिहाफ पे हम काम करेंगे। हम ऐसे स्कीम में पैसा क्यों लगाएं जिसका कुछ पता ही नहीं है फ्यूचर कैसा होने वाला है। ये चीज आपको हमेशा समझ के रखना है। अगर आप हमारे साथ अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहां से इजीली आप अकाउंट बना के निवेश जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई डाउट आता है तो मेरा नंबर, जैसे अकाउंट बनाएंगे प्रोफाइल में मेरा नंबर मिलेगा, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं।